नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे और इसके 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। ठीक है, आज मूव ऑन करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म करें और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए मूव ऑन करते हैं आपके 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब क्या कह रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है हमको, क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर, यही है 4n माइनस एन स्क्वायर। बिल्कुल, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। कोई एपी का सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, वो बोल रहा है उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी। अब आप खुद सोचो, अगर हम सम ऑफ वन टर्म निकालें तो वही तो फर्स्ट टर्म होगी ना। तो सम ऑफ वन टर्म में क्या आ जाएगा, देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा s1, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये आ जाएगा 3। तो s1 इक्वल टू 3 है, ये किसके बराबर होगी, a1 के। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास ap लिखा है ऐसे समथिंग ऐसे, वो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो। तो फर्स्ट टर्म ही तो हो जाएगी सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब a1 इज इक्वल टू s1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया आपको। अब इसके बाद देखो s2 निकालो, सम ऑफ टू टर्म्स, वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 2 8 माइनस 2 2 4, मतलब आपका s2 कितना आ गया 4। अब देखो सम ऑफ टू टर्म्स क्या है 4 है, मतलब कि आपकी a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा ना s2 माइनस s1, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब कि 1। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू आ गई थी और आपको a2 की वैल्यू भी आ गई 1। अब देखो a2 की वैल्यू 1 पुट करते ही देखो, अगर सम ऑफ टू टर्म्स निकाले 3 + 1 4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ रहा है 4। उससे हमने s2 माइनस s1 मतलब कि s2 सम ऑफ टू टर्म्स 3 + 1 4 माइनस 3 कर दिया था, तो आपका आंसर आ गया था a। इसी तरह अब देखो यहाँ पे हम इसको डैश 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 लिख देते हैं, यहाँ पे एन टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, a2 माइनस a1 होती है ना। तो a2 क्या है 1 और a1 क्या है 3, तो यहाँ से आ गई -2। d की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपको d की वैल्यू आ गई, a1 आ गया, a2 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमने पहले निकाल दिया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 4 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी हमने निकाल दिया है। कहाँ निकाला था, हाँ यहाँ पे, ये रहा आपका a2, ये था a2। ठीक है, सम ऑफ सेकंड टर्म भी निकाल दिया और सम ऑफ टू टर्म्स भी निकाल दिया। उसके बाद और क्या पूछ रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। तो सबसे पहले 10th निकालते हैं, थर्ड निकालते हैं। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, देखो कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या है, कॉमन डिफरेंस है -2। ये पूछ रहा है फाइंड द थर्ड टर्म, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 और प्लस d, कॉमन डिफरेंस जाएगा प्लस में, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे प्लस है, d की वैल्यू है -2, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 2 मतलब कि -1। तो a3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 10th टर्म क्या है, तो 10th टर्म में हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो a10 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू कितनी है 3 है, देन 10 - 1 9, कॉमन डिफरेंस कितना है -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 9 2 18, क्योंकि 9 प्लस में और -2 माइनस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, माइनस में 15 आ जाएगा। a10 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -15। और क्या पूछ रहा है, एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म्स, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो यहाँ से अब आप nth टर्म निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखो आपकी an की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे nth टर्म हमको निकालनी है। ठीक है, और
ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, देन n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है लेकिन आपको nth टर्म नहीं बताइए कौन सी है, तो ए एन क्या आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा -n माइनस प्लस कुछ छोड़ो -2n देन प्लस 2 1 ज़ा 2, तो nth टर्म क्या आ जाएगी आपकी 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, ये आपकी nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, nth टर्म आ गई, सम ऑफ nth टर्म आ गया। ठीक है, दोनों हमने फाइंड आउट कर दिया। और क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। थर्ड निकाल दिया, 10th निकाल दिया, nth टर्म हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमको n की वैल्यू नहीं पता चलेगी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है। ठीक है, वो हमको नहीं पता है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए क्या, सम ऑफ n टर्म्स में पुट करो। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्लस और n/2, ये आ गया n/2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म 3 है प्लस लास्ट टर्म क्या है 5 माइनस 2n। ठीक है, अब देखो Sn की वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे आ गया n/2, देन 3 प्लस 5 8 माइनस 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ से देखो हम n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस n, यहाँ पे क्या बचा n/2, 8 माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 4 माइनस n। ठीक है, 4 माइनस एन से 4 माइनस एन कैंसिल हो गया, और n से n कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ए एन की वैल्यू 5 माइनस 2n ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने से बिल्कुल बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ए एन की वैल्यू यही होगी। मूव ऑन करते हैं आपके 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। ओके, 12th क्वेश्चन है ना, अच्छा ठीक है, 13th पढ़ लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबल बाय 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे। अच्छा, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ए एन की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो मिटा दे रहा हूँ, ए प्लस यहाँ पे आ गया आपका 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये हमने वैल्यू पुट की थी कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगा के, बस इतना याद रखना। इसको मैं फर्दर रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं, उसका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 0 से ऊपर होते हैं। ठीक है, अब जो 6 से डिवाइड होते हैं, पहला नंबर है 6 जो 6 से डिवाइड होता है, देन 12, देन 18, देन उसके बाद फर्दर चलता रहता है। वो बोल रहा है पहले 40 इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालना है, यही कह रहा है। हाँ, सम निकालना है। हमको पता है कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे n आ गया, और आपको पता है n की वैल्यू कितनी है 40। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम सम निकालना है, तो सम ऑफ 40 नंबर्स क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि a1 की वैल्यू 6 गिवन है, हमने खुद ये फाइंड आउट किया कैसे, कि हमको पता है कि पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होता है और जो पॉजिटिव होता है वो 6 होता है, और सेकंड 12 होता है। a1 की वैल्यू 6 आ गई, उसी तरह d की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 6 मतलब कि 6। ठीक है, तो सम ऑफ 40 नंबर्स क्या हो जाएगा n/2, देन आपका आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो S40 क्या हुआ, n की जगह 40 पुट करो, 40/2, 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा आपका कितना, d है आपका 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20, यहाँ पे 12 प्लस 39 इंटू 6। अब देखो आप
39 इंटू 6 आपको करने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, आप सीधा कर सकते हैं ना 40 इंटू 6 कर लो, 0 का 0 आ गया, 6 4 ज़ा 24। अब 39 इंटू 6 क्या होगा, 240 में से 6 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 234। समझ आ गया? इसको आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 234। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 314 देन 246। 246 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 आ गया, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 9 2 2 ज़ा 4, 4920 आपका सम ऑफ 40 टर्म्स हो जाएगा, फर्स्ट 40 टर्म्स जो 6 से डिवाइड होंगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 13th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 6 था और यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछ रहा है। तो मूव ऑन करते हैं आपके 13th क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, आपका आ गया यहाँ पे 12th क्वेश्चन, नहीं वहाँ पे 12th था, ये 12th था, अब हम 13th करने जा रहे हैं, ये 12th क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम 13th करने जा रहे हैं, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहला मल्टीपल 8 का क्या होता है, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। उसने बोला है 15th टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकालेंगे, आपको a की वैल्यू पता है क्या है, 8 है, देन d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 8 आ जाएगा। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 15/2 2a की वैल्यू 8 है, देन प्लस d की वैल्यू 8 है, -1 इंटू यहाँ पे n-1 होगा। ठीक है, 15 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 8 है। यहाँ पे आ गया आपका 15/2 देन 16 प्लस 14 इंटू 8। ठीक है, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे आपका आ जाएगा 15/2 देन 16 प्लस आपका आ जाएगा 112। ठीक है, 16 प्लस 112 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 से बाद में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लिख दो 15/2, यहाँ पे 112 और 16 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6 2 8 1 और 2 देन 1 का 1 128। 2 से 128 जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर निकालना है 15 इंटू 64, जो आपको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 960। तो सम ऑफ 15 टर्म्स विच इज़ डिविजिबल बाय 8 वो आ जाएगा 960। समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। पहली बात, ऑड और इवन नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, सिंपल भाषा में याद रखो। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो वही हम करने जा रहे हैं आपका 13th क्वेश्चन कि आपको 0 से लेके 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पे लिखो आप यहाँ पे ही, अच्छा सॉरी, ये आपका 13th क्वेश्चन था, गलती लग गई। अब ये 14th क्वेश्चन है, याद रखना। 13th क्वेश्चन ये था, इससे पहले 12th क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे मिटाया है। 14th क्वेश्चन में कह रहा है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, ठीक है, देन 5 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, इस तरह से चलते जाएगा, लास्ट आएगा 49 जो कि ऑड नंबर होगा। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स 0 to 50, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 1 और an की वैल्यू कितनी है 49। हमको n नंबर ऑफ टर्म्स भी तो निकालनी पड़ेंगी इसमें। तो इसमें d की वैल्यू कितनी है, देखो d की वैल्यू है 3 - 1 मतलब कि 2, ठीक है। d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई।
अब देखो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 49, ए की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, डी की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 49 माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। तो यहाँ पे आ गया 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि ये क्या, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो एन की एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 प्लस 1 मतलब कि 25, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, बिल्कुल सही, एन की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब आप देखो कि हमको n की वैल्यू पता लग गई है, इससे हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n बाई टू a प्लस एल, ए वन प्लस ए एन, ए वन प्लस ए एन को ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। एस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, n की वैल्यू है 25, यहाँ पे आ जाएगा एस 25 बाई टू, ए वन कितनी है 1 है और ए नाइन कितनी है 49 है, यहाँ पे आ गया 25 बाई टू इंटू 50, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आपका क्या आ गया 25 इंटू 25 जो कि आता है 625। एस 25 कितना आ गया, सम ऑफ 25 टर्म्स या n टर्म्स जो ऑड नंबर्स हैं 0 से 50 के बीच में, उनका सम कितना आ गया 625, आपका आंसर आ गया। मूव ऑन करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए 15th क्वेश्चन पे। आपको समझ आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। डायरेक्टली फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है बस। 15th क्वेश्चन क्या है देखो, एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन का, जॉब स्पेसिफिक पेनल्टी, उसमें पेनल्टी कितनी लगती है, अगर एक दिन की पेनल्टी लगती है, पहले दिन की पेनल्टी, एक दिन लेट काम होता है, वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने, उसको साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर तुम्हारा काम मतलब एक जो डेट उनको दे रखेगी इससे पहले कंप्लीट करना है, अगर उससे लेट होता है, एक दिन लेट होता है तो उन्होंने फाइन कितना दिया है 200 रुपीज़, और 2 दिन लेट होता है तो 250 रुपीज़ है। मतलब कि जितने दिन और एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, पहले दिन का बस 200 है, उसके बाद हर दिन का 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें नोट डाउन करते हैं हम, पहले दिन का कितना है 200 रुपीज़ है, देन 250 रुपीज़ है, देन 300 रुपीज़ है, उसके बाद क्या कह रहा है ये 300 फॉर द थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे, हाँ ठीक है, उसने बोल रखा है कि हर रोज 50 रुपये बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 50 रुपये बढ़ रहा है, और पहले दिन कितना था A1 की वैल्यू भी आपकी आ गई 200, ठीक है। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। और अब वो क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने कहा है कि 30 डेज उसकी डिले हुई है, तो यहाँ पे N30 आ जाएगा, बिल्कुल N30 क्यों आ जाएगा, 30 डेज, फर्स्ट डे N1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा N30 नहीं AN आ जाएगा, A30 यहाँ पे आ जाएगा A30। ये A1 की वैल्यू है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लेट हुआ, अब वो बोल रहा है 30 दिन लेट हुआ है, तो A30 की वैल्यू निकालेंगे और सम ऑफ 30 टर्म्स निकाल देंगे, तो आपका टोटल पेनल्टी 30 दिन की निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम निकाल देते हैं A30 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू कितनी है 200 है, प्लस N की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 200 प्लस 29 इंटू 50। अब देखो 29 इंटू 50 को छोड़ो, यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू 50 लिखा है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, जीरो को 2 बार 0 आ गए, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 1500 माइनस 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 50। यहाँ पे कितना आ गया 200 प्लस 1450, ये कितना आ गया 1450, ये आ गया 1650। तो A30 टर्म क्या थी आपकी 1650। अब सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, तो n/2 मतलब 30/2 आ जाएगा। देन A1 कितना है 200 प्लस AN कितना है 1650,
ठीक है, ये 30 है, 1650। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 15 इंटू 200 प्लस 1650 आ जाएगा आपका कितना, 1850। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27750। ये आपका आ जाएगा सम ऑफ 30 टर्म्स। समझ आ गया, इतनी उसको रुपीस में पेनल्टी पड़ेगी 30 दिन अगर लेट वो काम करेगा, 27,750 रुपीज उसको पेनल्टी पड़ेगी, इतनी पेनल्टी पड़ेगी उसको। ठीक है, इस वो रुपीस में लिख देते हैं, इतने रुपीस उसको पेनल्टी पड़ेगी, पेनल्टी आफ्टर 30 डेज। ठीक है, काम करने की जो डेट उसने दी हुई थी, अगर उस तारीख से 30 दिन लेट होता है तो उसको 27,750 रुपये की पेनल्टी टोटल पड़ेगी। ठीक है, तो आपके इस एक्सरसाइज के आई थिंक 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आपकी ये क्लास आपकी ख़त्म होती है और 5.4 ऑप्शनल है, इससे ज़्यादा आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके 9th क्लास में यही सिलेबस था कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, उसके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस बहुत डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन कराया, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत काम आएगा आगे जाके भी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, nth टर्म निकालनी है या फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो सब आपको बता दिया है इसमें। आपके इस क्लास के और इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के 5 क्वेश्चंस और बाकी हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके लिए है कि आपको सारा सिलेबस करा दिया है इस क्लास के रिलेटेड, और ऑप्शनल एक्सरसाइज में उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, वो आपको खुद ट्राई करनी है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व आउट करने में, तो आपको मतलब कि आपने कुछ नहीं करना है, आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए लेते हैं अलविदा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।